तो दोस्तों ट्रूमलाई केमिकल ने अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो मिक्स टाइप के लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। तो डाटा बेसिकली कंपनी को से यहाँ पे लाख्स में दिया गया है। मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 522 करोड़ के आसपास, पिछले साल 572 करोड़, जबकि अभी देखें तो घट के 542 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी भी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 4% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर देखें तो क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी देखने को मिल रही। चलिए कंपनी खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 510 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 531 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 552 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे कंपनी ने थोड़ा सा गलत कर दिया है कि कंपनी के जो खर्चे हैं वो अगर साल दर साल देखें तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हालांकि रेवेन्यू कंपनी का 5% गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी के जो खर्चे हैं वो साल दर साल 4% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक निगेटिव है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर 10% के आसपास की तेजी है कंपनी के खर्चे के अंदर, जबकि क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू है मात्र 4% बढ़ा है। 4% रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन 10% खर्चे बढ़ चुके हैं कंपनी के। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी 10.5 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 34.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो कंपनी लॉस में जाती हुई आपको देखने को मिले। 6 करोड़ का लॉस इस क्वार्टर में कंपनी को देखने को मिल रहा है। साल दर साल देखें तो जहां कंपनी 34.5 करोड़ के प्रॉफिट में थी वहां 6 करोड़ का लॉस देखने को मिला है। यानी कि आप कह सकते हैं कि कंपनी मुनाफे से घाटे में जाती हुई आपको देखने को मिली इस क्वार्टर में। जबकि क्वार्टर देखें तो क्वार्टर भी कंपनी 10.5 करोड़ के मुकाबले 6 करोड़ का लॉस इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹1.04 के आसपास था, पिछले साल ₹3.35, अभी देखें तो 60 पैसे के आसपास माइनस का देखने को मिल रहा है। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे कंपनी की तरफ से पॉजिटिव है। पॉजिटिव बस यही है कि कंपनी का रेवेन्यू देखें तो उस हिसाब से नहीं गिरा है जिस हिसाब से बाकी कंपनियों के जितने भी केमिकल सेक्टर वाली कंपनियाँ उसके गिर रहे हैं। तो यहाँ पर बस एक ही चीज़ पॉजिटिव है कि कंपनी का रेवेन्यू अभी भी कॉन्स्टेंट फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी का जो प्रॉफिट जो है वो इस क्वार्टर में बेरहमी से आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। कंपनी का एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, एक्सपेंस ज़्यादा होने की वजह से कंपनी मुनाफे से घाटे में जाती हुई आपको देखने को मिल रही। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।